बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत सिंपल तरीके से बनने वाली रेसिपी है। आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन की बर्फ़ी। किस तरह टेस्टफुल होती है और किस तरह ये क्रीमी सी बनती है, चलिए बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की बर्फ़ी के लिए एक मैंने खुला बर्तन ले लिया है। बिल्कुल स्लो आंच पे हम बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। यह मेरे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेसन 2 कप, ये वाले 2 कप मैंने इसमें ऐड करने हैं। जी 2 कप ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम इसमें सूजी भी डाल लेंगे। सूजी इसमें मैंने हाफ कप। दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से छान ली हैं। बिल्कुल मीडियम से भी लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हम इसको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे ताकि जो बेसन के अंदर और सूजी के अंदर हल्का सा नमी होती है वो हम इसको रोस्ट करेंगे। इस तरह से इसका जो नमीपन है वो हम इसका ख़त्म करेंगे। इस तरह से 5 से 7 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। जी 10 मिनट हो चुके हैं। बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे, जो दम वाली आंच होती है उस पर, और इसकी अब खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जब बेसन और सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ लें इनकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देसी घी 1 कप। इसी कप के साथ मैंने बेसन लिया 2 कप और हाफ कप मैंने सूजी लिया और इसमें 1 कप मैंने देसी घी इसमें डालने लगी हूँ। अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है तो आप लोग कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल भी नहीं हो तो आप लोग इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही परफेक्ट हमारी बेसन की बर्फी तैयार होगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुसलसल चमचा हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, नहीं तो इससे बर्फी खराब हो जाएगी। इस तरह से तो ये जो सूजी की और बेसन की हम बुनाई करेंगे, ये बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे ही हम इसको भून लेंगे। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। आंच तेज़ करने से बेसन का जायका कड़वा कड़वा हो जाएगा। इस तरह से ये कई शक्लें अपनी चेंज करेगा, लिक्विड भी होगा, ये सख्त भी होगा। इस तरह से अच्छे से हम इसको भून लेंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगी। वक्फे वक्फे से आप लोगों को दिखाती रहूँगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए, और मुसलसल इसमें से ये बात ज़हन में रहे कि मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ बनने से बर्फ़ी हमारी ख़राब हो जाएगी। इस तरह हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए बेसन की। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से लिक्विड हो चुका है। अभी हम मज़ीद इसकी 10 मिनट बुनाई कर लेंगे ताकि जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बेसन की बर्फ़ी रेडी हो। जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह मुसलसल मैंने इसकी बुनाई की है और आंच को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वही दम वाली आंच पे मैंने इसको भून लिया अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जब इस तरह इसके ऊपर बबल बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि बेसन अच्छे से बुनाई हो चुकी है। बेसन की जी बेसन अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। इस तरह इसके ऊपर बबल बनना शुरू हो चुके हैं, ये रेडी हो चुके हैं। अभी मेरे पास है आइसिंग शुगर, ये है 2 खाने के चम्मच, इसमें ऐड करने लगी हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप लोगों के पास आइसिंग शुगर नहीं है तो घर में जो सिंपली डेली के तौर पे हम यूज़ करते हैं चीनी, उसको लेके पीस के वो भी आप डाल सकते हैं। चीनी कम या ज़्यादा आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें आइसिंग शुगर इसलिए थोड़ी डाली है क्योंकि मेरे पास है कंडेंस मिल्क, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये इसका वैसे भी ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसमें हम ऐड कर देंगे और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चम्मच हिलाते रहेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे हम, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े की हमारी बर्फ़ी तैयार होगी। इस तरह से डालते जाएंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे। जी आइसिंग शुगर डालने के बाद और कंडेंस मिल्क डालने के बाद इस तरह इसकी शक्ल हो चुकी है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ऑयल नज़र आ रहा है, समझ लें कि ये बेसन की बर्फ़ी हमारी रेडी होने वाली है। बस 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लूँगी।
कंडेंस मिल्क डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ऑयल नजर आना शुरू हो चुका है, तो ये समझ ले कि ये बेसन की बर्फी रेडी हो चुकी है। अभी हम फ्लेम बंद करते हैं। यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया, सानक लिया मैंने मिट्टी के बर्तन में भी आप इसको फैला सकते हैं, और भी किसी बर्तन में कोई भी सांचा हो आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसको फैला लेंगे। बिल्कुल भी इसमें मैं बटर पेपर कोई चीज़ नहीं लगा रही, वैसे बहुत आसानी से ये निकल आएगी। इस तरह अच्छे से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आप लोग मोटा रखना चाहते हैं तो इसको मोटा रख सकते हैं, और पतली इसकी टुकड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसको पतला भी रख सकते हैं। इस तरह हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस कप से हम इस तरह इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। गार्निश के लिए थोड़ा सा पिस्ता इस पे डाल देंगे जी, बारीक कटे हुए बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है वो आप गार्निश कर सकते हैं। 1 चुटकी कलरफुल नारियल, इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी। अभी हमारी बेसन की बर्फी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको रूम टेम्परेचर में कम से कम 3 घंटे हम इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। बाद हम इसकी बर्फी की शक्ल में टुकड़ियां कर लेंगे जी। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर में मैंने इसको रखा है जी। अभी हम इसको इस तरह से इसकी गुठलियां बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी बड़ी जिस तरह चाहे आप मर्जी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बेसन की बर्फी रेडी हो चुकी है। पहले हमने इस तरह से कट लगाए हैं, अभी हम यहाँ से इस तरह से इसको कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साफ प्लेट ले ली है, अभी इसमें निकालूंगी। ये देखें आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी बर्फी रेडी हो चुकी है। आप चाय में आप इसको ले सकते हैं, चाय के साथ। सेकंड टाइम आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं इसी तरह। ये देखिए इतनी आराम से ये इसकी कटिंग हो रही है, और एक एक पीस इसका बहुत ही इजी तरीके से अलग हो रहा है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने प्यार से कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। इतनी ज़बरदस्त बेसन की बर्फी हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बाजार जैसी। ये देखें क्रीमी सी। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।